गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के अंदर हमारी यूनिट 5 का 40 लेक्चर पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारा जो मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आज हम अपने एमबीए के अंदर लास्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं और हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ अपॉर्चुनिटी, कि हमें अपने इंश्योरेंस सेक्टर से किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम उन मल्टीपल कैरियर्स की बात करेंगे जो कि हमें इंश्योरेंस सेक्टर से मिले हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया था कि हमारे इंश्योरेंस सेक्टर्स के आने के बाद जिस तरीके से हमारी कंट्री के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हुई हैं, वो सिर्फ सबसे ज़्यादा जो देखी गई है वो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर देखी गई है। अगर हम मल्टीपल कैरियर्स की बात करें इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज़ एजेंट्स एंड इंश्योरेंस एडवाइज़र। एजेंट्स एंड इंश्योरेंस एडवाइज़र द प्रेजेंट system of selling insurance through agent and insurance advisor after the forthcoming amendment are through will continue but things are more professional today। अगर आप देखें तो जो एजेंट्स और इंश्योरेंस एडवाइज़र है, अगर हम अपने प्रेजेंट सिस्टम के अंदर देखें तो जो इंश्योरेंस जो हम सेल कर रहे हैं वो हम अपने एजेंट और इंश्योरेंस एडवाइज़र के थ्रू सेल कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो फोर्थ अमेंडमेंट के आने के बाद आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू हमारा आज के करंट सिनेरियो के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो चुका है। IRDA हैज़ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर लाइसेंसिंग ऑफ एजेंट्स एंड देयर मिनिमम क्वालिफिकेशंस। अगर आप देखें तो जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो रेगुलेट करती है एक प्रोसीजर को, जहाँ पे हम अपने एजेंट्स को लाइसेंस देते हैं और उनकी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन को भी देखा जाता है। कंपल्सरी ट्रेनिंग एंड पासिंग ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एज बीन मेड मैंडेटरी बिफोर अ लाइसेंस कैन बी ऑब्टेन। तो अगर आप देखें तो एक एजेंट बनने के लिए, एक इंश्योरेंस एडवाइज़र बनने के लिए आपके पास एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक कंपल्सरी ट्रेनिंग करनी होनी चाहिए और आपको एक एग्जामिनेशन पास आउट करना होता है, जो कि III मीन्स इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है और उसके बाद ही आपको एक लाइसेंस ऑब्टेन होता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, दैट इज़ द कॉर्पोरेट एजेंट। द कॉर्पोरेट एजेंट इज़ अ कॉर्पोरेट एंटिटी वेयर टू और मोर एजेंट्स ज्वाइन हैंड एंड फॉर्म लीगल एंटिटी वेयर मिनिमम 2 डायरेक्टर पार्टनर ऑफ अ कॉर्पोरेट एजेंट और अ फर्म शुड हैव द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एन इंडिविजुअल एजेंट। अगर आप देखें तो जो कॉर्पोरेट एजेंट है वो एक कॉर्पोरेट एंटिटी है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा एजेंट ज्वाइन कर रहे हैं। अगर उनकी एंटिटी की बात करें हम तो वो एक लीगल फॉर्म होती है। अगर हम देखें तो वहाँ पे एक मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं या पार्टनर्स होते हैं जो उस कॉर्पोरेट एजेंट का पार्ट होते हैं या उस फॉर्म का पार्ट होते हैं, और उसके लिए हर एक इंडिविजुअल एजेंट को एक क्वालिफिकेशन रिक्वायर होती है। अगर आप देखें तो द कैपिटल रिक्वायरमेंट इज़ ₹15 लाख। विद दिस कंसेप्ट मैनी बैंकर्स हैव बिकम अ कॉर्पोरेट एजेंट। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें एक कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है जो कि 15 लाख रुपए की है। और अगर देखें तो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत सारे बैंकर्स इस कंसेप्ट का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि वो उस इकोनॉमी के अंदर एज ए कॉर्पोरेट एजेंट काम कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा ब्रोकर। इन अमेरिका एंड एल्सवेयर अ मेजर अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस कंडक्टेड थ्रू द ब्रोकर्स। अगर आप देखें तो अमेरिका के अंदर और वर्ल्ड के अंदर कहीं भी अगर आप देखें तो जो इंश्योरेंस बिजनेस को कंडक्ट किया जाता है वो एक ब्रोकर के थ्रू किया जाता है। ए ब्रोकर इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंश्योर्ड मीन्स कस्टमर रेदर देन ऑफ द इंश्योरर। अगर आप देखें तो जो ब्रोकर है वो एक तरीके का रिप्रेजेंटेटिव है हमारे इंश्योर्ड का मीन्स हमारे कस्टमर का, जो कि एक इंश्योरर के ब्रदर है। बट ही इज़ लाइक एन एजेंट इन द सेंस दैट ही गेट्स पेड इन द फॉर्म ऑफ कमीशन बाय द इंश्योरेंस कंपनी विथ हुम ही प्लेसेस द बिजनेस। अगर आप देखें तो एक तरीके का एजेंट ही है जो कि किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से एक कमीशन को लेता है जब वो उस इंश्योरेंस कंपनी को कोई बिज़नेस दे रहा हो। तो द ब्रोकर सॉलिकेट्स बिजनेस फ्रॉम द इंश्योर्ड एंड देन प्लेसेस द बिजनेस विथ एन अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस कंपनी। तो जो ब्रोकर होता है वो हमेशा उस बिज़नेस को सॉलिकेट करने के लिए इंश्योर्ड से वो इंश्योरेंस पॉलिसी दिलवाता है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि वो किसी भी एक अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस कंपनी के साथ उस बिज़नेस को प्लेस करता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज़ द सर्वेयर्स। इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड प्रोफेशनल फ्रॉम द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड फाइनेंस कैन एंटर द this field and provide valuable services to the insurance company who do not wish to employ surveyors, loss assessors directly and prefer to have independent people who will work for them, no case to case basis of a percentage of the claim amount।
अगर आप देखें तो जो सर्वेयर्स होते हैं वो एक इंडिपेंडेंट क्वालिफाइड प्रोफेशनल होते हैं जो कि डिफरेंट फील्ड्स के होते हैं, जैसे हमारी इंजीनियरिंग हो गई, मेडिसिन्स हो गया, फिनेंस हो गया। वो इस फील्ड के अंदर एंटर करते हैं और वो एक इंश्योरेंस कंपनियों को वैल्यूएबल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन वो किसी भी तरीके की रिस्क को नहीं करते जब वो किसी भी सर्वेयर को एम्प्लॉय कर रहे हों या किसी भी एसेट्स का लॉस ले रहे हों डायरेक्टली। अगर आप देखें तो वो हमेशा प्रेफर करते हैं उस इंडिपेंडेंट पीपल को जो कि उनके साथ काम करना चाह रहा हो उस केस के अंदर। और बेसिस भी अगर हम देखें तो उनका जो बेसिस होता है वो हमेशा क्लेम अमाउंट का कुछ पार्ट ऑफ परसेंटेज होता है। इसके बाद हम बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज़ द रिस्क मैनेजर। दिस इज़ अ हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड। अगर आप देखें तो जो रिस्क मैनेजर की जो पोस्ट होती है वो एक हाईली स्पेशलाइज्ड फील्ड होती है। वाइल सम बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज आर डायरेक्टली अपॉइंटेड रिस्क मैनेजर ऑन देयर रोल्स, others are seeking the services of independent specialist firm individual to advise them in this very important aspect। अगर आप देखें तो जितने भी हमारे बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं वहाँ डायरेक्टली एक रिस्क मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है जिसके रोल में वो एक सर्विसेज को सीख करता है जो कि एक इंडिपेंडेंट स्पेशलिस्ट फर्म या इंडिविजुअल को एडवाइस करने के लिए होती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। रिस्क मैनेजर आर मेनली इंजीनियर्स। अगर आप देखें तो जो रिस्क मैनेजर होता है वो मेनली इंजीनियर्स होते हैं हु हैव इन द डेप्थ नॉलेज ऑफ द सेफ्टी हैजार्ड्स एंड क्लेम मिनिमाइजेशन एंड परसेप्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क विच कैन पॉसिबली अराइज। अगर आप देखें तो जो रिस्क मैनेजर है उसके पास एक डेप्थ नॉलेज होती है किसी भी सेफ्टी को लेके, हैजार्ड्स को लेके, क्लेम मिनिमाइजेशन को लेके या किसी भी तरीके मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क परसेप्शन को लेके जो कि पॉसिबली अराइज हो रही है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ द लीगल कंसल्टेंट। अगर हम लीगल कंसल्टेंट की बात कर रहे हैं तो एज इन द केस ऑफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट द सर्विस ऑफ लीगल कंसल्टेंट आर द अवेलेबल बाय द बोथ द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड एंड देयर सर्विसेज आर मोस्टली रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ क्लेम डिस्प्यूट्स ड्यूरिंग आर्बिट्रेशन। अगर आप देखें तो किसी भी केस के अंदर अगर हम इंश्योरेंस कंसल्टेंट को देखें तो वो एक सर्विस को दे रहे हैं जो कि एक लीगल कंसल्टेंट के थ्रू अवेलेबल की जा रही है जो कि हमारे इंश्योरर और इंश्योर्ड के लिए है। तो जो भी सर्विसेज अगर आप देखें वो मोस्टली एक रिक्वायर्ड टाइम में जब कोई हमें क्लेम डिस्प्यूट करना हो या कोई भी आर्बिट्रेशन करना हो तो उस टाइम पे हमें इन लीगल कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो द थर्ड पार्टी क्लेम, लाइबिलिटी क्लेम और व्हेन द सब्जेक्ट मैटर हैज़ बीन रेफर टू द कोर्ट। तो जो भी थर्ड पार्टी क्लेम है या कोई भी लाइबिलिटी क्लेम है तो उसके रिगार्डिंग कोई भी सब्जेक्ट मैटर होता है उसको कोर्ट को रेफ़र किया जाता है थ्रू द लीगल कंसल्टेंट। इसके बाद हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज़ द इन्वेस्टिगेटर्स। Independent individuals or a firm whose services are used to case basis by the insurance company to investigate the genuinity, quantum of claims, especially early claims and the theft claims। अगर आप देखें तो इन्वेस्टिगेटर्स में हम उन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल और फर्म्स को देख रहे हैं जहाँ पे वो एक सर्विसेज का यूज़ करके किसी भी केस टू केस बेसिस पे किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के अंदर इन्वेस्टिगेट कर रही है उसकी जेन्युइनिटी को लेके, उसके क्वांटम ऑफ क्लेम्स को लेके। स्पेशली अगर हम देखें तो वो अर्ली क्लेम्स और थेफ्ट क्लेम्स पे काम कर रही है। दे आर द स्पेशलाइज्ड पीपल एंड नीड टू बी एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड एज वेल एज इन इंश्योरेंस। अगर आप देखें तो ये कुछ स्पेशलाइज्ड पीपल होते हैं, इनको नीड होती है कुछ एक्सपर्ट्स की उनके फील्ड में जो कि हम अपने इंश्योरेंस सेक्टर्स में देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें हमारे लास्ट पॉइंट की, दैट इज़ द रिकवरी एजेंट। अगर हम देखें तो रिकवरी एजेंट कौन है? देयर सर्विसेज आर यूज्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू सेटल थर्ड पार्टी क्लेम। अगर देखें तो रिकवरी एजेंट एक तरीके की वो सर्विसेज है जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी यूज़ कर रही है अपने थर्ड पार्टी क्लेम को सेटल करने के लिए। वेयर इन देयर इज़ अ चांस ऑफ रिकवरी फ्रॉम द थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे हमें एक चांस मिल रही है हमारे उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए जो कि हमारी थर्ड पार्टी कर रही है। तो द इंश्योरर सेंड द रिकवरी एजेंट टू टॉक टू द थर्ड पार्टी। तो जो इंश्योरर है वो सेंड कर रहा है उस रिकवरी एजेंट को कि वो थर्ड पार्टी से जाके बात करे एंड अराइव एट अ जस्टिफाइड स्टेटमेंट दस सेविंग ऑन लीगल कॉस्ट। और वो उसके पास अराइव होके उन सेटलमेंट को जस्टिफाई करे जहाँ पे वो उसकी लीगल कॉस्ट की सेविंग्स को कम कर सके, विच अदरवाइज वुड हैव बीन इंकर्ड इफ़ द मैटर हैड गॉन टू द कोर्ट। अगर आप किसी भी लीगल कॉस्ट को सेटल नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमेशा उस मैटर को इंकर करेगा जब वो मैटर जो है हमारा वो कोर्ट के पास चला जाए। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने कुछ मल्टीपल कैरियर्स पढ़े हमारे इंश्योरेंस सेक्टर्स के। तो हमने यहाँ देखा कि इस लेक्चर के अंदर हमने उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखा जहाँ पे हमें अपने इंश्योरेंस सेक्टर से एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। और अगर आप देखें तो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारे कंट्री को यहाँ पे इंश्योरेंस
सेक्टर से मिली हैं, तो वहाँ हम देख सकते हैं कि एक इंश्योरेंस सेक्टर्स के अंदर हम इन 8 मल्टीपल कैरियर से अपना कैरियर बना सकते हैं। जिसमें हमने देखा था कि अगर हमें कैरियर बनाना है किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, तो एज ए हम किसी एजेंट या इंश्योरेंस एडवाइज़र के रूप में काम कर सकते हैं, या कोई कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में भी काम कर सकता है, या किसी ब्रोकर के रूप में भी वो काम कर सकता है, या वो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एक सर्वेयर के रूप में भी काम कर सकता है, रिस्क मैनेजर के रूप में भी काम कर सकता है, एक लीगल कंसल्टेंट भी बन सकता है, और एक इन्वेस्टिगेटर भी बन सकता है। साथ साथ वो उस इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक थर्ड पार्टी क्लेम के लिए एक रिकवरी एजेंट भी बन सकता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ कंप्लीट होता है। हमारे जो मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का जो सिलेबस है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।